धम्मपद गाथा क्रमांक 164। आज दिनांक 31 अगस्त 2020। तथागत भगवान बुद्ध ने ये धम्म देशना, ये गाथा जेतवन बुद्ध विहार श्रावस्ती में रहते समय ही एक काल स्थवीर भिक्षु को उद्देश्य करके कही थी। तथागत बुद्ध ने ये काल स्थवीर भिक्षु को उद्देश्य करके ये देशना दी। यो शासनं अरहन्तं अरियानं धम्मजीविनं पटिको सती दुमेधो दिट्ठिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ठकस्यैव अत्तघातायाय फलति। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में विहार करते थे। तब उसी श्रावस्ती नगरी में एक बड़ी भद्र महिला, एक महिला भिक्षु को अपना पुत्र जैसा मानकर वो माता की तरह एक भिक्षु की, एक महिला उपासिका वो सेवा करती थी। उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी जो उनको चाहिए अभ्यास के लिए वो इस प्रकार की वो बड़ी सेवा करती थी और अपना धम्म का अभ्यास भी करती थी जो बताते थे। उनके जो पड़ोस वाले लोग, उसके घर के नजदीक रहने वाले जो लोग थे, वो बुद्ध विहार में जाकर तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर जब वापस आते थे तो बताते थे कि भगवान ने कितनी अच्छी धम्म देशना दी, कितना अद्भुत बुद्ध का मार्गदर्शन है, कितना आश्चर्यजनक तथागत बुद्ध की देशना है, कितना कर्ण प्रिय ऐसी बुद्ध की वाणी है। तो ये सारी बातें वो सुन के आकर बताते थे। तो ये जो महिला थी ये भी सुनती थी उनसे और सुनकर उन्हें लगता था कि मैं भी जाऊं, बुद्ध की देशना सुनो, बुद्ध का धम्म सुनने के लिए मुझे भी जाना है। तो कई बार इन्होंने उस काल स्थवीर को परमिशन मांगी कि बनते मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहती हूं बुद्ध विहार में, बुद्ध की देशना में सुनना चाहती हूं। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। वो कहते थे ये वृद्ध महिला है, अभी हमारी सेवा करती है और ये यदि चली जाएगी तो हमारी सेवा कोई नहीं करेगा, इस प्रकार से जो सुविधा मुझे मिलती है वो नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर वो भिक्षु उनको जाने के लिए मना करता था, निषिद्ध करता था कि मत जाओ तुम, मत जाओ तुम, ऐसा वो उनको बताता था। लेकिन इनके मन की इतनी प्रबल इच्छा हो गई ये सुनकर कि नहीं, मैं तो जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है सुनने के लिए। तो एक बार इस माता जी ने, जो वृद्ध माता जी, उसने किसी को मतलब पूछा नहीं। अब भिक्षु वो गए, जब वो बाहर गए थे तो बाहर जाने के बाद उसने अपने लड़की को बता दिया कि देखो, मैं तथागत भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए मैं बुद्ध विहार जा रही हूं, ऐसा करके अपने लड़की को बता दिया।
और उसने लड़की को कहा कि देखो, उनकी अच्छी सेवा करना, जो करनी है, जो उनको पका के देना है, ये करना है, वो करना है, तो उनकी अच्छी सेवा करना। इस प्रकार उसने अपनी लड़की को बता दिया और वो चली गई बुद्ध की देशना सुनने के लिए। तो जब ये भिक्षु वापस आए, अपने किसी काम में बाहर गए थे, तो वापस आने के बाद उन्होंने पूछा कि वो महिला कहाँ गई, माताजी कहाँ गई। तो उन्हें बताया गया, लड़की ने बताया कि बनते, वो तो भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए वो चली गई है बिहार में, कुछ पड़ोसियों के साथ चली गई है। तो ऐसा जब उनको पता चला तो उसे लगने लगा कि ये यदि धम्म की देशना सुनेगी बुद्ध से तो ये मेरी सेवा नहीं करेंगी। ऐसा सोचकर वो भी दौड़कर मतलब बिहार में चला गया और जाकर बिहार में जाकर वो बुद्ध से मिला और बुद्ध से मिलकर कहने लगा, भगवान, ये जो महिला आई है ना भगवान, वो मतिमंद है, वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, मतिमंद वो महिला है। तो भगवान आप उनको बहुत ऊंची ये पंच स्कंधों वाली देशना, ये मन के निवारणों को निकालने वाली देशना, ऐसे वगैरह आप उनको न दिए तो अच्छा है, ये मतिमंद है। और उनको सेवा कैसे करना चाहिए, ये कैसे वो कैसे, इस प्रकार से देशना दिए तो समझ पाएगी, नहीं तो ये बेचारी मतिमंद है। ऐसे तथागत बुद्ध को ये भिक्षु जाकर कहने लगा। तो बुद्ध ने तो उनके मन को पढ़ लिया था, जान लिया था। बुद्ध ने उसको भी देखा आई हुई है। तो बुद्ध ने उनको, वो भिक्षु ने जो बताया सुनकर बुद्ध ने बड़ी अच्छी गंभीर देशना दी कि कैसे लोगों का लाभ हो सके, कैसे लोगों का कल्याण हो सके। दान के बारे में भी, सेवा के बारे में भी बुद्ध ने बताया। और उसी प्रकार किस प्रकार दुख से मुक्त हुआ जाता है, किस प्रकार अपने मन को जीता जाता है, किस प्रकार मन को निर्मल करके, परिशुद्ध करके हम अनंत सुख शांति को पा सकते हैं जीते जी। वो बड़ी अच्छी देशना तथागत भगवान बुद्ध ने उनको दी। और भिक्षु के बारे में बुद्ध ने कहा कि अरे मूर्ख, तू अपने छोटे से लाभ के लिए तो उनको रोकता है कि वह मत जा। जो बुद्धों की देशना होती है वो तो सभी के हित के लिए होती है, सभी के कल्याण के लिए होती है, सभी के सुख शांति के लिए होती है। और तू केवल अपने लाभ के लिए, उन्हें जो तेरे मन में जो बात आई कि वो चली जाएगी तो मेरी सेवा इस प्रकार से नहीं होगी, ऐसा सोचकर तू ऐसा जो करता है ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वो स्वतंत्र ढंग से वो जहाँ धम्म की देशना सुनने के लिए जाती है, जाने दो उसको, अपना अभ्यास करने दो उसको, काम करने दो। जब सेवा करती है ठीक है, उसका भी लाभ लो, लेकिन उन्हें रोको नहीं। उनके उन्नति के मार्ग से, किसी की उन्नति का मार्ग पर आड़ा मत बनो। जो कोई व्यक्ति अपनी उन्नति कर रहा, प्रगति कर रहा, आध्यात्मिक प्रगति कर रहा, अपने बलबूते से कर रहा है, तो उसे हमने प्रेरणा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बल देना चाहिए। उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि तुम मत जाओ, ऐसा तो करके ये तो पाप कर्म ही तो कर रहा है, तू कैसा मूर्ख जैसा कर रहा है। ऐसा तथागत बुद्ध ने उनको बताया कि ऐसा करना ये भिक्षुओं के लिए उचित नहीं है। कि जो कोई धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है,
तो उन्हें और भी बल देना चाहिए और भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि कैसे वो अपने आध्यात्मिक उन्नति में कैसे आगे बढ़ सके, अपने दुखों को कैसे निकाल सके और अपने स्वयं परम आनंद का, परम सुख का कैसे साक्षात्कार कर सके। क्योंकि हर एक का अपना जीवन होता है, हर एक के अपने अलग अलग दुख होते हैं, अलग अलग उनकी समस्याएं होती है। और इसी प्रकार सद्धम्म जो है कि वो तो हर प्रकार के, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को यदि सद्धम्म मिल जाए और वो सद्धम्म का उपयोग वो व्यक्ति अपने ढंग से करने लगे और अपने दुखों को, अपने विकारों को निकालने का प्रयास करे, तो वह स्वयं लाभी बनता है, स्वयं उसका वो साक्षात्कार करके सद्धम्म का लाभी बनता है। सद्धम्म का लाभी बनने के लिए हर एक व्यक्ति ने स्वयं अपने ही प्रयास से, अपने ही मन से, स्वयं उन्होंने अपने ही भीतर, अपने ही चित्त के भीतर सद्धम्म के उस गंभीर सत्व का, सद्धम्म का साक्षात्कार हर एक व्यक्ति ने अपने आप करना होता है। दूसरा व्यक्ति तो केवल मार्गदर्शन करता है, बताता है। तो उन्हें तुम प्रेरणा दो, प्रोत्साहन दो, सद्धम्म के रास्ते पर लाओ, उन्हें रोकने का प्रयास ना करो। और ऐसा यदि तुम प्रयास करके तुम अपनी ही हानि कर रहे हो। भिक्षु को बुद्ध कहते हैं कि तुम अपनी ही हानि कर रहे हो, किसी के रास्ते में ऐसा बाधा बन के, किसी के दुख दूर होने में तुम बाधक बन रहे हो, तो तुम अपनी ही हानि कर रहे हो। ऐसा तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाया और उसने थोड़ा वो कोसा भी कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और तब तथागत बुद्ध ने ये देशना दी, यो शासनं अरहंतं अरियानं धम्म जीविनं पटिकोसति दुम्मेधो दिट्ठी निस्साय पापिकं फलानं कट्ठकस्येव अत घयाय फल्लति। तो ऐसा कोई सद्धम्म के रास्ते पर जाने वाले को कोई रोकना ठीक नहीं है। जो अरहत का मार्ग, जो अरहतों ने मार्ग दिया, जो बुद्धों ने मार्ग दिया है, वो सभी लोगों के उत्थान के लिए, सभी के कल्याण के लिए मार्ग दिया है। कोई अपने छोटे से स्वार्थ के लिए यदि उससे रोकता है तो वो ठीक नहीं है, वो तो पाप कर्म जैसा हो गया, वो अपने ही लिए घातक होता है, अपने ही लिए हानिकारक होता है। तो ये तथागत बुद्ध ने देशना दी कि जैसे केले यानी कदली का जो फल होता है, केले का फल, वो उसी को नष्ट करता है। वेणु तथा नड या बेत का जो फल होता है वो फल कर उसी को नष्ट करता है। इसी प्रकार इस प्रकार का सद्धम्म को रोकने का प्रयास करने वाला व्यक्ति वो अपना ही हानि करता है। हमें सद्धम्म के रास्ते पर जाने के लिए एक दूसरे को बल देना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को मैं कैसे उस रास्ते पर ले जाऊं, इस प्रकार की धम्म देशना तथागत बुद्ध ने कही। और अपने ही बलबूते से व्यक्ति निर्मल बनता है, विनम्र परिशुद्ध बनता है और अनंत लाभ का लाभी होता है। ये देशना जब बुद्ध ने दी तो वो जो महिला वहां पर बैठी हुई थी, बुद्ध की देशना सुनकर वो उसी जगह पर श्रोतापन्न बन गई, धम्म का साक्षात्कार कर लिया उसने। और बहुत से लोगों ने इस बुद्ध वाणी से, क्योंकि वो तो बुद्ध की वाणी थी, बुद्ध की देशना थी, साक्षात्कार कर लिया और सद्धम्म के रास्ते चलने लगे, अपना मंगल ही किया। तो इस समय, उसी समय इस प्रकार की जो गाथा तथागत बुद्ध ने ये धम्मपद की गाथा कही थी। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो। आने वाले
2 सितंबर को एक जो अच्छी हम तैयारी कर रहे पूर्णिमा की, जो भाद्रपद पूर्णिमा आ रही है, तो उसकी क्लिप हम थोड़ी देर के बाद और भी एक दूसरी क्लिप बनाएंगे। आप उसका भी लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो।